दो पवित्र आत्माएं नहीं हैं, और उसी एक पवित्र आत्मा ने शमौन की अगुवाई उस रात्रि या प्रातः मसीह तक की। उसने आज रात्रि आपकी अगुवाई की है, क्योंकि आप पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा पर विश्वास करते हैं, और वो आपसे वैसे ही वचनबद्ध है जैसे वो शमौन से था। वही, क्योंकि वो परमेश्वर है और उसे अपने वचन को बनाए रखना है। तब मैं देख सकता हूँ कि शमौन की ये प्रबल इच्छा हो गई कि उसकी इच्छा मसीह को देखने की हो गई। परमेश्वर के वचन ने जो भी कहा उसने उसका विश्वास किया। इससे कोई मतलब नहीं कि आलोचकों ने क्या कहा, उसने परमेश्वर के वचन का विश्वास किया। उसके हृदय में मसीह को देखने की ललक थी और उसने विश्वास किया कि वो देखेगा। जैसा कि दाऊद ने कहा, जब गहराई गहराई को पुकारती है। आप में से बहुत से यहाँ हैं जो दिव्य चंगाई पर विश्वास करते हैं। क्या आप करते हैं? क्या आप दिव्य चंगाई पर विश्वास करते हैं? दिव्य चंगाई में आपके विश्वास करने का कारण ये है कि ये सिद्ध करता है कि दिव्य चंगाई है। जब हम अमेरिका में आए तो हमने अमेरिकन इंडियनों को पाया। वे किसी चीज की आराधना करते थे, सूरज, चांद या प्रकृति, क्योंकि उसमें वो मानव है और वो जानता है कि उसका कोई बनाने वाला है। इसलिए वहाँ कुछ था उस मानव हृदय के अंदर जो आराधना के लिए बुलाता है। ये प्रत्येक मरणहार के लिए है। आप अपने वाहन की, अपनी नौकरी की, अपने घर या किसी भी चीज की आराधना कर सकते हैं। आप किसी भी चीज की आराधना करेंगे। इसलिए यदि कोई मूर्त है तो उसे बाहर निकाल दें और यीशु मसीह का स्थान पहला होने दें। सबसे पहले उसे होने दें। अब भूख गहराई से, जैसा कि दाऊद ने कहा, तेरे जल स्तंभ के शोर पर जब गहराई गहराई को पुकारती है। अब गहराई गहराई को पुकारती है। उदाहरण के लिए, ये यदि यहाँ पर गहराई पुकार रही है तो वहाँ गहराई होनी ही चाहिए कि उसको उस पुकार का उत्तर दे। हो सकता है मैं अपने आप को ऐसे स्पष्ट कर सकूं। मैं प्रकृति का एक महान प्रेमी हूँ और जंगलों में जाता हूँ। मैं सूर्यास्त को देखता हूँ। मैं जंगली जानवरों की चिल्लाहट को सुनता हूँ। मेरी माँ आधी इंडियन थी, इसलिए ये मेरे लहू में कुछ है कि मैं प्रकृति को प्रेम करता हूँ। और जब मैं जंगल से आवाज सुनता हूँ, उसमें कुछ है जो मेरे प्राण को प्रज्वलित कर देता है। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। यहाँ हाल ही में मैं वहाँ कोलोराडो में था और मैं वहाँ एक पहाड़ पर खड़ा था और मैं एक उकाब माँ को देख रहा था। वो अपने छोटे छोटे बच्चों को घोंसले में से निकाल कर लाई थी और वो अपने पंखों पर उन्हें बिठाए और वहाँ हरे मैदान में बैठी थी। और तब वो पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर, जो एक चट्टान की थी जहाँ वो पहुँच सकती थी, वहाँ बैठ गई। वो चौकसी रखने लगी। ठीक है, मैं अपनी दूरबीन से उसे देख रहा था। मेरा घोड़ा पेड़ से बंधा था और मैं देख रहा था और मैंने कहा, प्रभु, मैं ये पसंद करता हूँ और मुझे ये प्रतीत होता है कि मैं ये सूंघ भी सकता हूँ। यदि आप कभी उकाब के घोंसले के आसपास हों और वे उसे तेज डंडियों और वस्तुओं से बनाते हैं और वे बेचारे छोटे उकाब उन लकड़ियों और कांटों पर चलते हैं, वे कभी और कुछ नहीं जानते। परंतु एक दिन माँ अपने पंखों को फैलाती है और वे उसके पंखों पर चढ़ जाते हैं और वो नीचे चले जाते हैं। और उन छोटे बच्चों को देखिए और उनमें ये एक पेंतिकोस्टल बेदारी है। वे उस कोमल घास पर इधर उधर दौड़ रहे थे, कुछ वहाँ से उठाते और एक दूसरे पर चींची करते और एक दूसरे पर कूदते। जितने स्वतंत्र वे हो सकते थे वे थे। मैंने सोचा, अच्छा ये ठीक है। अब वहाँ एक मनुष्य के समान जो संसार के पुराने घोंसले में है, कुछ नहीं जानता, केवल वो जो शैतान उसे दे सकता है। परंतु एक दिन परमेश्वर उसे उठाता है और छायादार हरे मैदान में बैठाता है। ओ, वो कैसा आनंदित होता है। वो स्वतंत्र है, वहाँ कोई हानि नहीं है, कुछ नहीं है। मैंने सोचा, ठीक है, वे छोटे छोटे बच्चे डर क्यों नहीं रहे हैं। आश्चर्य है यदि वे अनुभव करते कि वहाँ कोई भेड़िया आसपास है जो उन्हें उठा ले जाए। परंतु थोड़ी थोड़ी देर में वे ऊपर की ओर देखते हैं और वो बूढ़ी माँ वहाँ बैठी हुई उनकी चौकसी कर रही थी। मैंने सोचा, भाई परमेश्वर की महिमा हो, ये ठीक बात है। वो मुझे संसार के घोंसले से बाहर ले आया और वो महिमा के परकोटे पर चढ़ गया। ऊंचे पर बैठा है कि अपनी संपत्ति को देख रहा है, देखता है कि कोई हानि ना हो। मैंने सोचा, यदि एक भेड़िया उन छोटे छोटे उकाबों की ओर बढ़ने लगे तो वो उसे मारते मारते मार डालेगी। मैंने सोचा, ये ठीक बात है, शैतान को विश्वासी के पीछे आने दो और उसके हाथों में यीशु मसीह है। ये ठीक है, जी हाँ, उसे लेने दें। थोड़ी देर पश्चात वो देख रही थी, उसका महान प्रतापी सर चारों ओर देख रहा था। वो सबसे ऊंची चट्टान पर थी जो उसे मिल सकती थी, क्योंकि वो चारों ओर देख सके। उसकी तेज उकाब आंखें चारों ओर देख रही थीं और कुछ क्षण पश्चात मैंने उसे देखा कि उसने सर उठाया
और चारों ओर देखा। मैंने अपनी 10 शक्ति वाली दूरबीन से मैंने देखा कि उसने अपना सिर उठाया और चारों ओर देखा। वो तेजी से हवा में आ रही थी। मैंने सोचा ये क्या है। वहाँ पीछे उत्तर में, उस उत्तर दिशा में एक गर्जन हुई थी। उसने एक जोरदार आवाज की और वहाँ नीचे पहुँच गई। वहाँ उस बड़े घास के मैदान में उसने अपने बड़े बड़े पंख फैला दिए और वे छोटे छोटे उकाब बड़ी तेजी से भागे। संभवतः घोंसला छोड़ने से पहले उन्हें ये निर्देश हो। उन्होंने अपने छोटे छोटे पंजों से पंख पकड़ लिए, अपने छोटे मुंह छोटी चोंच उन पंखों में घुसाकर फंसा ली और वो उकाब के झुंड के साथ जो उसके पंखों पर थे उस हवा को चीरती हुई लगभग 50 मील प्रति घंटे की गति से चट्टान की दरार में चली गई। मैं एक बालक के समान चिल्लाया। सोचा किसी महिमा वाले दिन में जब वो बेदारी समाप्त हो जाएगी वो महिमा में आएगा, सामर्थी बड़े पंखों को फैलाए हुए, और छोटे उकाब अपनी चोंचों को उसमें फंसा लेंगे और उसके संग महिमा में चले जाएंगे। गहराई गहराई को पुकारती है। यदि गहराई पुकार रही है तो कहीं उसका उत्तर देने के लिए गहराई है। दूसरे शब्दों में, इससे पहले कि पृथ्वी पर पेड़ उगता, वहाँ पहले एक पृथ्वी होनी थी कि वो उगे। परमेश्वर ने पेड़ को पृथ्वी के लिए नहीं बनाया, उसने पृथ्वी को पेड़ के लिए बनाया है। उसने पृथ्वी को बनाया और पृथ्वी को आज्ञा दी कि पेड़ उगाए, और पृथ्वी पुकार रही थी इसलिए पेड़ उगाया। इससे पहले कि मछली की पीठ पर सिन्ने होते, वहाँ उसके तैरने के लिए कोई पानी न था। उसके सिन्ने होने का कारण यह है क्योंकि उसके तैरने के लिए वहाँ पानी था कि उसका उपयोग करे। हर चीज जो हमारे पास है उसका एक उद्देश्य और एक कारण है। यहाँ कुछ समय पहले मैं पढ़ रहा था जहाँ एक छोटा लड़का पेंसिलों पर से रबड़ खा जाता था। वो जितनी भी रबड़ें पाता सारी खा जाता था। वो यहाँ तक कि साइकिल के पेडल का भी रबड़ खा जाता था, और वे नहीं जानते थे कि लड़के के साथ क्या मामला है। इसलिए वे उसकी जांच करने के लिए एक चिकित्सालय में एक डॉक्टर के पास ले गए, और उसकी जांच करने के पश्चात उन्होंने पाया कि उसके छोटे से शरीर को सल्फर की आवश्यकता है, और सल्फर रबड़ में होती है, और वो सल्फर पाने के लिए रबड़ खा जाता था। अब यहाँ ये है, इसे समझे। वहाँ यदि वहाँ कोई चीज उसके भीतर सल्फर को बुला रही है तो कहीं सल्फर होनी चाहिए कि उसका उत्तर दे इससे पहले कि वो बुलाई जाए। समझे मेरा क्या अर्थ है? अब इससे पहले कि जब गहराई गहराई को पुकारती है, इससे पहले कि कोई गहराई पुकारे, एक गहराई उसका उत्तर देने के लिए होनी है। और तब बिल्कुल ऐसे ही निश्चित रूप से आप लोग कुछ वर्षों पहले जो हो सकता है पापी थे, हो सकता है आप केवल नाम की कहलाने वाली कलीसिया में हो जो कि पवित्र आत्मा के बपतिस्मे पर विश्वास ना करती हो, परंतु आपने संदेश सुना। वहाँ भीतर कुछ ऐसा था जो परमेश्वर को अधिक पुकारता था। हो सकता है आप परमेश्वर के सन्मुख न्यायोचित अवस्था में जी रहे हो, परंतु आप पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को चाहते हो और आप उसके लिए भूखे हो। अब इसका कारण यही था कि पवित्र आत्मा था, क्योंकि आप उसके लिए भूखे थे। जब तक कि वहाँ ऐसी कोई चीज ना होती जिसके लिए पुकारा जाए, तो आप उसके लिए कभी भूखे ना होते। समझे मेरा क्या अर्थ है? और तब यही वो कारण है कि आज रात्रि आप यहाँ पर उपस्थित हैं कि आप दिव्य चंगाई में विश्वास करते हैं। और यदि बाइबल में ये शिक्षा ना होती, यदि आप लोगों का झुंड दिव्य चंगाई में विश्वास करता है, तो कहीं ना कहीं वो सोता खुला है, या फिर आप में इसकी इच्छा कभी ना होती। यदि आप में परमेश्वर से चंगा होने की इच्छा है, तो एक परमेश्वर है जो आपको चंगा करता है। ये ठीक बात है, क्योंकि गहराई गहराई को पुकारती है। शमौन के साथ भी यही बात थी। वो जानता था कि एक मसीह का आगमन था, और वो जानता था कि परमेश्वर ने उससे प्रतिज्ञा की है कि वो उसे मरने से पहले देखेगा। अब ध्यान दें, तब जैसे शमौन की अगुवाई हुई थी, क्या ये विचित्र बात ना थी? वो जब यीशु दृश्य पर आया तो शमौन की अगुवाई पवित्र आत्मा के द्वारा सीधे मसीह के पास हुई। पवित्र आत्मा के द्वारा जिसने उसे प्रतिज्ञा दी थी, और पवित्र आत्मा जिसने दिव्य चंगाई की प्रतिज्ञा दी है, उसने आपकी यहाँ आने में अगुवाई की है, इस सोते के पास, जहाँ की आज रात्रि ये खुला हुआ है, ताकि जो कोई भी आएगा इस समय ठीक उसी पवित्र आत्मा की अगुवाई में परमेश्वर के पुत्रों की अगुवाई कर रहा है, जो कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास करते हैं। आप समझे मेरा क्या अर्थ है? आप में से प्रत्येक परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां यहाँ अगुवाई द्वारा लाए गए हैं, क्योंकि आप परमेश्वर की प्रतिज्ञा में विश्वास करते हैं। ओह, जब मैं इस विषय पर सोचता हूँ, तब मैं सोचता हूँ वहाँ कोने में एक बूढ़ी महिला थी। हमने सोचा था कि वो अंधी थी, उसका नाम अन्ना था। वो भविष्यद्वक्तनी थी, प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी।
परमेश्वर बाध्य है कि उसे मसीह को दिखाए, और पवित्र आत्मा ने अन्ना में हलचल उत्पन्न की। और मैं ये देख सकता हूँ कि वो अंधी बूढ़ी भविष्यद्वक्तिनी उस प्रातः उस भवन में आ रही है, अंधी पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रही है। उन सब लोगों में से होती हुई महिलाओं की उस पंक्ति के सहारे सहारे आई और सोते के पास आकर रुक गई, जहाँ वो पवित्र आत्मा की अगुवाई से आई थी। जी हाँ, आज रात्रि वो यहाँ है, वो मृतकों में से जी उठा है। उसने आपको प्रतिज्ञा दी है, पवित्र आत्मा ने आपको यहाँ एकत्र किया है। यदि आप आज रात्रि यहाँ नहीं होते, यदि पवित्र आत्मा आपको यहाँ न लाया होता, तो आप कहीं संसार में होते। परंतु आप इस गर्म भवन में बैठे हुए यहाँ पंखा कर रहे हैं, क्यों आप यीशु मसीह को दृश्य में आते हुए देखने की आशा कर रहे हैं और उसके वचन की पुष्टि करते हुए आशा करते हैं। यदि आप आलोचना करने की आशा से यहाँ आए हैं कि कुछ पाएं, तो शैतान अवश्य ही बहुत सारी चीजें आलोचना के लिए दिखाएगा। वो निश्चय ही दिखाएगा। आप वही पाते हैं जिसकी आप आशा करते हैं। उनमें से कुछ कहते हैं, ठीक है, कुछ नहीं, यदि मैं पाता हूँ, यदि मैं प्रार्थना पंक्ति में नहीं आ पाता हूँ, यदि मैं कुछ इस प्रकार की चीजें देखता हूँ, तब मैं विश्वास करूंगा। आप वही पाएंगे जिसकी आप आशा करेंगे। आज रात्रि मैं आशा कर रहा हूँ कि पवित्र आत्मा को आते और स्वयं को सामर्थ्य में प्रकट करते हुए देखूं, इस भवन में अपनी महिमा को उंडेले। बहुत ने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया है। पापी रोते हुए कलवरी के मार्ग पर गए, बीमार चंगे हुए, सब प्रकार के चिन्ह और आश्चर्य कर्म, क्योंकि यीशु मसीह ने ये प्रतिज्ञा की है और मैं उसकी प्रतिज्ञा का विश्वास करता हूँ। हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, जैसे कि तेरा वचन सत्य है, अपने वचन की पुष्टि चिन्ह से कर और फिर से जी उठे यीशु के आश्चर्य कर्म से। हम जानते हैं कि जब वो इस पृथ्वी पर था, उसने कभी भी एक महान व्यक्ति होने का दावा नहीं किया। उसने केवल ये दावा किया कि तूने उसे दर्शन दिखाया है कि क्या करे। वो लोगों के विचार और उनकी दशाएं जानता था। वो जानता था कि कब उस महिला ने, जिसे लहू बहने का रोग था, उसके कपड़े को छुआ। वो वहाँ खड़ी थी और उसने देखा कि वो छिप नहीं सकती, क्योंकि यीशु उसकी ओर देख रहा था। वो जानता था। उसने कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया। और पिता, हम जानते हैं कि आज रात्रि वो यहाँ है, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा की है और हमारा विश्वास उसमें लंगर किए हुए है। उसके वचन में हम सुनिश्चित हैं। हम उसे यहाँ पृथ्वी पर उसके महान पुनरुत्थान में प्रकट होते अपने लोगों में कार्य करते हुए कलीसिया में देखते हैं। और प्रभु, आज होने दे इस युग के उजाला देने वाले कि जब वो महान नाटक अपने समय के अंत में हो और हम में से प्रत्येक आपके सामने आए और वो महान पर्दा खींच दिया जाए और इस युग के हमारे जीवन हमारे सामने वापस लाए जाएं। परमेश्वर, होने दे कि मेरी आवाज उस अधर्म के विरोध में चिल्लाए और लोगों को यीशु पर विश्वास करने के लिए पुकारे, तेरे पुत्र पर। आज रात्रि यहाँ इन लोगों को आशीषित करें। वे तेज गर्मी में बैठे हुए हैं और परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप इन्हें विशेष आशीष देंगे। होने दे पवित्र आत्मा की सुखद सामर्थ इन सब विचारों को ले जाए। और प्रभु, अपने दास को अभी इस समय पवित्र कर, क्योंकि सेवा आ रही है। यहाँ खड़े हुए यह अनुभव कर रहा हूँ कि आंखें इस ओर घूम जाएंगी। और मानवता में प्रभु, मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि आप अपनी महान महिमा युक्त सामर्थ को प्रत्येक पर प्रकट होने देंगे। और यदि आपका ये अयोग्य दास आज रात्रि आपकी दृष्टि में अनुग्रह पाए, तो होने दे कि आप इस अयोग्य व्यक्ति को लें, इसे बाहर निकाल कर और यीशु मसीह भीतर आए और अपने लोगों से बातें करे। और जब इस पृथ्वी पर जीवन पूरा हो जाए और अंतिम प्रार्थना कर दी जाए, सारे युद्ध समाप्त हो जाएं, धुएं सूख जाएं, चले जाएं, हथियारों के ढेर लग जाएं, बाइबल बंद हो जाए और हम आपके घर में आ जाएं। वो महान प्रातः उदय हो, अनंत चमकदार और साफ। और जब चुने हुए आकाश के पार अपने घर में इकट्ठे होंगे, कवि ने कहा, प्रभु, जैसा कि हम वहाँ एक बड़ी मेज को बिछा हुआ देखते हैं, हजारों मील लंबी उस सांझ के भोज के लिए मेज की दूसरी ओर एक दूसरे को देखते हैं। सनसनी वाले युद्ध के अनुभवी आनंद के आंसू उनके गालों से नीचे बह रहे हैं। राजा बाहर निकल कर आता है,
उसकी सुंदरता, पवित्रता मेज के साथ साथ चलता हुआ आता है और अपने हाथों से उनके आंसू पोंछ देता है और कहता है, और अब मत रो, अब ये समाप्त हो गया, प्रभु के आंगन में प्रवेश करो। तब मार्ग की कठिनाइयां कुछ नहीं लगेंगी पिता, जब हम मार्ग के अंत में पहुंचेंगे। और प्रभु उन बातों से जो बीत गई उन्हें भूलने के लिए हमारी सहायता करे। अब हम अपनी उस महान बुलाहट के लिए दौड़े चले जाते हैं और होने दे कि आपका आत्मा आए और आपके पुत्र यीशु मसीह को इन लोगों पर प्रकट करे। और एक मरणहार होने के समान मैंने इन्हें बताने का प्रयास किया है कि आप कल, आज और सर्वदा एक से हैं, क्योंकि हम ये यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, तेरे प्यारे पुत्र। आमीन। वो आपको आशीष दे। और आज रात्रि संगाई सभा से पहले इस छोटे बालक के विषय में मुझे क्षमा करें। जब मैं उसके विषय में बात करता हूं तो मेरे हृदय में कुछ होता है। मुझे स्मरण है जब मेरी पहली बुलाहट मेरी सेवकाई के द्वारा हुई थी, जब उन्होंने देखा मेरे बालकपन से दर्शन मिला करते थे। उन्होंने कहा, बिली तुम इस मामले में कभी मत पढ़ो, कहा ये शैतान है। क्लैरिज लोगों के द्वारा पढ़ाए जाने से मैंने आधे तौर पर विश्वास कर लिया था कि ये दर्शन गलत होंगे। तब जब वो उस रात्रि मेरे पास आया और मुझे बताया कि वो कौन था, ओ प्रभु, और मैं जानता हूँ कि वो अब यहाँ है और मैं उसकी उपस्थिति को जानता हूँ और मैं जानता हूँ कि मैं उससे प्रेम करता हूँ। मैंने सोचा मैं कैसे एक शैतान हो सकता हूँ और प्रभु यीशु को प्रेम करता हूँ जिस प्रकार की मैं करता हूँ। कैसे मेरा हृदय उसके लिए रो सकता है। वो मेरा हृदय जानता है। और वो आया और उसने मुझे भिन्न बताया। मैं उसका विश्वास करता हूँ क्योंकि ये परमेश्वर के वचन से मेल खाता है और उनके वचन परमेश्वर के वचन से मेल नहीं खाते, क्योंकि हम इस दिन में रह रहे हैं। और अब मेरे मसीही मित्रों, मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि जब मुझे इसने प्रभावित किया, कभी कभी आप आश्चर्य कर सकते हैं कि क्या घटित हुआ। मैं इसकी व्याख्या नहीं कर सकता, ये मेरे वर्णन से परे है, परंतु मैं इतना दुर्बल हो जाता हूँ कि मैं कठिनता से खड़ा रह सकता हूँ एक दो लोगों से मिलने के पश्चात। आप इसे नहीं समझ सकते, केवल वचन पढ़ें, वो इसकी घोषणा करता है। मैं विश्वास करता हूँ कि डैनियल भविष्यद्वक्ता ने दर्शन देखा था। उसने कहा कई दिनों के लिए उसके सर में परेशानी थी। ये ठीक बात है ना? एक बार यीशु, वो स्त्री जिसने बहुत सारे विश्वास के साथ उसे वापस मोड़ दिया और देखा कि वो कौन थी, उसने कहा मुझे प्रतीत हुआ कि सामर्थ मुझ में से बाहर निकली है। और लोग वहाँ थे जब मसीह हो, ये मैं नहीं हूँ, नहीं मैं केवल एक मनुष्य हूँ, पापियों का सरदार। परंतु एक असमय उत्पन्न हुआ आप लोगों के लिए संपूर्ण सुसमाचार देने के लिए। ये ठीक बात है। अनुग्रह से, परमेश्वर के अनुग्रह से उसने मुझे मेरे अपने भाई बहनों में से बुला लिया और मैं आपसे प्रेम करता हूँ। और आज रात्रि हम यहाँ सुनाई देने या दिखाई देने के लिए नहीं हैं। मैं यहाँ पैसों के कारण नहीं हूँ ताकि मैं, आप ये जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ एक चीज के लिए हूँ, क्योंकि मैं यीशु से प्रेम करता हूँ, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि यहाँ इस निमंत्रण द्वारा आना हो सकता है मैं स्वयं को उसे समर्पित कर सकूं और वो मेरे द्वारा कुछ करे जो कि आपको उससे अधिक प्रेम करने वाला बनाए, और उस पर विश्वास करें और चंगे हो जाएं। यही मेरी, केवल मेरा अंतिम यही है कि मैं यहाँ हूँ। परमेश्वर आपको आशीष दे। आप पास्टरों और बिजनेसमैनों को परमेश्वर फिर से आशीष दे। अब मैं आपसे कहता हूँ कि इससे पहले मैं बहुत निर्भर हो जाऊँ, कभी कभी मैं मंच भी नहीं छोड़ पाता हूँ। मेरा पुत्र और प्रबंधक इस सब का ध्यान रखते हैं और मैं आप सबको अलविदा कहना चाहता हूँ और परमेश्वर आपको आशीष दे। और यदि मैं आपसे फिर इस महान नदी के इस पार ना मिल सकूं, तो मैं आपको प्रातः देखूंगा जहां, और मेरे पास वही गवाही होगी जो मेरे पास अब है। मैं प्रभु यीशु से प्रेम करता हूं और वे दर्शन, परमेश्वर मुझे दर्शन देता है और ये सत्य है। बाइबल मेरे सामने है, परमेश्वर जो मेरा गवाह है और जानता है, और मैं केवल ये घोषणा कर सकता हूँ और कहता हूँ जैसा कि वो मुझे अपने अनुग्रह से करने देता है। इसलिए मेरे लिए प्रार्थना करें। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, मैं अफ्रीका, हिंदुस्तान, फिलिस्तीन, जर्मनी जा रहा हूँ, और स्मरण रखिए उन देशों में जैसा कि पहले था। मत सोचिए कि वे जादूगर और विभिन्न प्रेतग्रस्त लोग आपको वही चुनौती देंगे और आप भली प्रकार से जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। ये ठीक बात है। और जब हवाएं चलती हैं, गर्म और भारी यातनाएं आरंभ हो जाती हैं, और मुझे स्मरण है कि वॉशिंगटन डीसी में कोई मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है। क्या आप मुझसे इस बात की प्रतिज्ञा करते हैं? यदि आप तो हाथ उठाएं।
धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सोचता हूँ पिछली सांझ उन्होंने 100 प्रार्थना पत्र दिए हैं पिछली रात्रि, और मैं विश्वास करता हूँ कि उनका नंबर या अक्षर Y था, और मैं विश्वास करता हूँ कि मैंने गत रात्रि पहले 15 बुलाए थे। मैं सोचता हूँ ये ठीक बात है कि नहीं भाई? पहले 15 वे पत्र दिए गए थे। अब हम उनमें से कुछ और बुलाएंगे, और हो सकता है आज रात्रि भी, यदि विश्वास ऊंचा आ रहा है, हो सकता है हम उनके 2 या 3 झुंड बुलाएंगे। और यदि नहीं तो मैं यहाँ पर व्यक्ति से कहूँगा, हर व्यक्ति से, यहाँ पर कितने लोग हैं जिनके पास प्रार्थना पत्र नहीं है और परमेश्वर के द्वारा आज रात्रि चंगा होना चाहते हैं? जिनके पास प्रार्थना पत्र नहीं है जरा अपने हाथ उठाएं। अच्छा, ये तो लगभग आप कठिनता से बता सकते हैं। ये तो सब तरफ बहुत हैं। मैं आपसे कुछ पूछने जा रहा हूँ। हो सकता है ये मेरा पहला अवसर हो कि मैं आपसे कभी मिला हूँ। ये कितना बुरा है कि हम सभा में अधिक देर तक नहीं रुक सकते, और आप जानते हैं कि कैसे दिव्य चंगाई प्राप्त की जाती है। दिव्य, और बहुत सी बार जब आप लोग चंगे हो जाते हैं, एक बढ़ना, एक प्रेत आत्मा है। प्रत्येक बीमारी शैतान की है। परमेश्वर कभी नहीं अपने बालकों पर बीमारियां डालता है, ये शैतान करता है, समझे? और यदि शैतान को निकाले, आप कहते हैं क्यों शैतान भी चंगा करता है? ठीक है, यीशु ने कहा वो नहीं कर सकता। उसने कहा यदि शैतान को निकाले तो उसका राज्य बट जाएगा, इसलिए वो नहीं कर सकता। केवल परमेश्वर चंगा कर सकता है। दवाइयाँ और डॉक्टर चंगा करने का दावा नहीं करते। मायो भाई हमारे एक अच्छे अधिकारी हैं, उन्होंने कहा हम चंगाई देने का दावा नहीं करते हैं, कहा प्रकृति की सहायता करने का दावा करते हैं। केवल एक ही चंगा करने वाला है, वो परमेश्वर है। वे आपके हाथ में एक स्थान सिल सकते हैं, परंतु वे चंगा नहीं कर सकते। वे केवल उसे सिल सकते हैं। एक दांतों का डॉक्टर दांत निकाल सकता है, परंतु कौन है जो उस स्थान को चंगा कर रहा है? एक डॉक्टर अपेंडिक्स को बाहर निकाल सकता है, परंतु उस स्थान को जो काटा गया है कौन चंगा करता है? परमेश्वर करता है। दवाई कोशिकाएं नहीं बनाती, दवाई तो केवल एक सहायता है। परमेश्वर चंगा करने वाला है। एक डॉक्टर आपका हाथ ठीक बैठा सकता है, परंतु जब वो आता है और आपका हाथ ठीक बैठाता है और आप बाहर नहीं जा सकते और आप ठीक नहीं है, डॉक्टर अपना कार्य करता है जो भी उसे करने के लिए सिखाया गया है और करने का ज्ञान है। वो आपका हाथ ठीक बैठाता है, परंतु वो परमेश्वर पर चंगाई करने के लिए छोड़ देता है। ये ठीक बात है। सारी चंगाई परमेश्वर की है, इसलिए आप केवल उस पर विश्वास करें। और कभी कभी जब वे फोड़े उनमें से जीवन बाहर चला जाता है, एक प्रेत आत्मा के समान, ठीक है, तब वे फोड़े मर जाते हैं। यदि जीवन आप में से बाहर चला जाए तो वास्तव में आप मर जाएंगे। आपका जीवन आप में से चला जाएगा, परंतु शरीर अभी भी वही है, वो सुकड़ता है। अब यदि यहाँ कोई अंत्येष्टि प्रबंधक है तो वो जानता है कि मानव शरीर, कोई भी शरीर जीवन जाने के बाद सुकड़ता है। एक छोटे जानवर पर ध्यान दें, जब वो सड़क पर मर जाता है वो भारी होगा। या आप में से यहाँ कुछ शिकारी हैं, यदि आप एक जानवर को घात करें, गौमांस या एक कसाई, आप उसे तराजू पर रखकर तौलें, इस समय मारकर तुरंत तौलें, फिर प्रातः होने पर दोबारा तौलें और देखिए कितने पौंड हल्का है, और फिर उसे 2-3 दिन पड़ा रहने दें और तब देखें वो कितने पौंड भारी है। अच्छा, अब एक फोड़ा, जब वो मरता है शैतान फोड़े में से चला जाता है, जैसे ट्यूमर, कैंसर, मोतियाबिंद और आदि आदि। जब शैतान उसमें से चला जाता है जो कि जीवन है, यहाँ प्रत्येक व्यक्ति एक छोटे जीवाणु से आया है, और आप कोशिकाएं बढ़ना आरंभ कर देते हैं, और वे कोशिकाएं प्रकृति के अनुसार जो उसमें है भीतर आती हैं, जो मनुष्य को बनाती हैं। और कुत्ते की कोशिका कुत्ता बनाती है, और चिड़िया की, प्रत्येक प्रकार अपनी प्रकृति के अनुसार। परंतु अब एक शैतान जो कि फोड़ा है, या ये फोड़ा नहीं बनाता, वो कोशिकाओं को बढ़ाना आरंभ करता है। उदाहरण के तौर पर कैंसर, ये कोशिकाओं को बढ़ाना आरंभ करता है और बढ़ाता जाता है। ठीक, अब इसमें जीवन है और ये जीवित है, वैसे ही जैसे आप अपनी माँ के गर्भ में जीते हैं और बढ़ते हैं, वही चीज आप में बढ़ रही है। परंतु ये जीवन आपका नहीं है, ये भिन्न जीवन है। आपके पास जीने के लिए जीवन है, और ये मृत्यु का जीवन, या बल्कि एक मृत्यु की आत्मा, मुझे क्षमा करें, और ये मृत्यु है। अच्छा, अब ये आपसे संबंधित नहीं है, ये पहले वहाँ नहीं थी परंतु अब है। अच्छा, तो अब किसने इसे वहाँ डाला? ये केवल एक ही चीज से आई है, और वो शैतान है। और उसके जीवाणु, कैंसर, ट्यूमर, उनमें से कोई भी चीजें एक जीवाणु से आती हैं, और आप भी एक जीवाणु से आए हैं। देखा? इसलिए उदाहरण के लिए जब वो मृत होता है, जैसे मोतियाबिंद, वो व्यक्ति जिसको मोतियाबिंद होता है, जब वो आत्मा छोड़ती है तो लोग कहते हैं, ओह मैं देख सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ, और अगले दिन वे और अच्छा देख सकते हैं। परंतु तब लगभग 72 घंटों के पश्चात उसमें सड़ाहट आरंभ होती है, यीशु के पुनरुत्थान के समान। अब कोशिकाएं सड़ती नहीं,
वो 3 दिन रात से पहले जी उठा। ये सही बात है। आप देखिए, वो शुक्रवार दोपहर बाद मरा और रविवार प्रातः जीवित हो उठा, क्योंकि दाऊद ने कहा था, मैं उसके प्राण को अधोलोक में न छोड़ूंगा, न ही मैं अपने पवित्र को सड़ाहट देखने दूंगा। वे कोशिकाएं 72 घंटों के पश्चात टूटने लगती हैं और लगभग, और तब जब वो सटकना आरंभ करता है, वो थोड़ा बड़ा होना आरंभ होता है। वास्तव में आपके हृदय को उस लहू के प्रवाह को पवित्र करना है। गत रात्रि मेरे पास एक बहुत भक्त महिला आई, दिखने में भक्तनी महिला, एक बड़े कैंसर के साथ। उसने कहा, वो पंक्ति में आई और कहा, वो उसके बालों से पूरी तरह से ढका हुआ था, और कहा, मैं खड़ा हुआ और उसकी ओर देखा और उसे आत्मा में होकर बताया कि उसके सर में कैंसर है। और मैंने कहा, ये बाहर निकलने वाला है, और वो बाहर निकल गया और यहाँ उसके पास है। मेरा अनुमान है आज रात्रि यहाँ अल्कोहल की बोतल में यहाँ इस समय है। हमारे पास हजारों हैं। क्या वो महिला इस भवन में है? क्या वो महिला, यदि वो यहाँ भवन में कहीं है, तो उस कैंसर के साथ जो अल्कोहल में है खड़ी हो जाए? यदि वो भवन में कहीं भी है, यदि वो खड़ी हो तो हवा में हाथ लहराए या ऐसा ही कुछ, ताकि कोई आपको देखे। जी हाँ, वहाँ वो महिला खड़ी है उस कैंसर के साथ, और मैंने उन्हें यहाँ सामने मंच पर खड़े देखा है। बस सफेद हो जाते हैं और गिर पड़ते हैं इस मंच पर, समझे? अब ये एक आश्चर्यक्रम है। प्राय जब ये फोड़ा मरता है तो इसमें से जीवन निकल जाता है, परंतु वो फोड़ा यदि वो बाहर नहीं गिरता, वो अंदर की ओर है, और यदि वो गिरता है तब वास्तव में वो वहाँ कुछ समय के लिए पड़ा रहेगा और सूजना आरंभ कर देगा। किसी भी शरीर के समान कोशिकाएं टूटने लगती हैं, तब आप वास्तविक रूप में बुखार से बीमार हो जाते हैं। सही है, ये एक संक्रमण के समान है। हृदय लहू को पंप करता है और शरीर को शुद्ध करता है। वहाँ एक मांस की बड़ी गांठ है, आपके शरीर में ढीली पड़ी है, मरीज बहुत बीमार हो जाता है, और तब आप कहते हैं, ओ मुझे तो मंच पर बहुत अच्छा लग रहा था और 1 या 2 दिन भी ठीक लगा, परंतु मेरा अनुमान है अपनी चंगाई खो चुका हूँ। क्यों भाई बहनों, संसार में ये सबसे अच्छा चिन्ह है कि आप अपनी चंगाई पा चुके हैं, समझे? और तब आप अविश्वास करना आरंभ करते हैं, और निश्चित रूप से वैसे ही जैसे आपके विश्वास ने जीवन ले लिया था, आपका अविश्वास उसे फिर से वापस ले आएगा, समझे? ये इसे पुनर्जीवित कर देगा। स्मरण रखिए, यीशु ने कहा, जब प्रेत आत्माएं मनुष्य में से बाहर जाती हैं तो वो सूखे स्थानों में चली जाती हैं, तब वो 7 दूसरी आत्माओं के साथ वापस आती हैं। क्या ये ठीक है? और घर का अच्छा मालिक विश्वास वहाँ है। इससे कोई मतलब नहीं कि आपको कैसा अनुभव हो रहा है। ये वो नहीं है जो आप अनुभव कर रहे हैं, ये वो है जो आप विश्वास कर रहे हैं। यीशु ने कभी नहीं कहा, क्या तुम अनुभव कर रहे हो? उसने कहा, क्या तू ये विश्वास करता है? ये यही था। परमेश्वर आपको आशीष दे। ठीक है, अब हम देखें। मैं विश्वास करता हूँ कि गत रात्रि 100 प्रार्थना पत्र दिए गए हैं वाई में। हमने कभी भी वो सारे नहीं लिए। आज रात्रि हम अंतिम 15 को लेने का यत्न करेंगे। किसके पास प्रार्थना पत्र 80? कोई नहीं 85 नंबर प्रार्थना पत्र किसके पास है? यदि कोई यहाँ है तो आप अपना हाथ उठाएंगे। कहीं वहाँ पीछे प्रार्थना पत्र नंबर 85। ठीक है, 86 किसके पास है? 86 नंबर प्रार्थना पत्र। ठीक है, 87 क्या मैं किसी को 87 नंबर प्रार्थना पत्र के साथ देख रहा हूँ? यदि आपके पास है तो खड़े हो जाएं। 80 ठीक है, 87 क्या है? देखिए, हो सकता है कोई खड़ा नहीं हो सकता है वो स्ट्रेचर पे हो सकता है वो बहरा हो, और वे कहते हैं कि किसी ने मेरी सहायता ना की और मुझे मेरे कार्यस्थल में उल्टा सुनना पड़ता है। वे कहते हैं, भाई हम वहीं थे और आपने बस कहा उस स्थान से अमुक और किसी ने मेरी सहायता नहीं की, और हो सकता है वे बहरे हों। अब देखिए, हमारे पास 85, 86 और 87 हैं। अपने पड़ोसी के पत्र को देखें और देखें कि वो बहरा या सुन नहीं सकता। 87 धन्यवाद बहन। 88 किसके पास है? 88 प्रार्थना पत्र 88 क्या वो भवन में है? 88 ठीक है। 79 क्या किसी के पास है? 79 प्रार्थना पत्र है। क्या आप खड़े हो सकते हैं? 79 क्या 79 के लिए हाथ खड़ा हुआ है? ठीक है, 79 ठीक है। 90 केवल विश्वास कीजिए। अब ये ठीक है। अब प्रत्येक जो यहाँ अंदर है, यदि आप केवल वही करें जो वो करने को कहता है, इससे कोई मतलब नहीं कि वो क्या करने को कहता है, बस कीजिए। केवल आप जाएं और वो करें जो वो करने के लिए कहता है। अब मैं आपका भाई हूँ और केवल एक मनुष्य। अब यदि वो आएगा और इस बेचारे ढांचे को लेगा और इसे इतना आशीषित करेगा कि उसका पवित्र आत्मा का कार्य इसके द्वारा हो, तब आप देखेंगे कि यीशु मसीह सभा में कार्य कर रहा है। और अब इससे कोई मतलब नहीं कि वो कितना वो अपने आप को यहाँ सिद्ध करेगा। यदि आप उसका विश्वास नहीं करते हैं तो वो आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। ये ठीक बात है ना?
इससे कोई मतलब नहीं। यदि वो ठीक यहाँ मेरे बराबर में प्रकट रूप में खड़ा हो ताकि आप उसे देख सकें, ठीक है। यदि आप मुझ में विश्वास नहीं करते हैं तो मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, परंतु मेरे वचन केवल वही होंगे जो उसने पवित्र शास्त्र में कहे हैं। और मैं अपने संपूर्ण हृदय से प्रार्थना करूंगा कि वो आपकी सहायता करे, क्योंकि यहाँ पर वे संभवतः माता और पिता होंगे और आदि आदि जो कि बीमार और पीड़ित और आवश्यकता में हो। और मैं परमेश्वर से कहूंगा कि आपकी सहायता करे अपने पूरे ज्ञान से। ठीक है, यहाँ इस ओर सीधे तरफ पंक्ति बनाए। अब आइए हम अपने सिरों को कुछ क्षण के लिए झुकाएंगे। दयालु पिता, हम तेरे पुत्र यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, होने दे कि पवित्र आत्मा अब आए और यीशु मसीह के कार्य को प्रकट करे। इन लोगों को हर जगह आशीषित करे और इन्हें चंगा करे, इन्हें अच्छा करे, इन्हें स्वस्थ और आनंदित बनाए। और अब पिता, इस सब को करते हुए तू अपने दास की निर्बलताओं को जानता है और मैं नहीं जानता कि क्या कहूँ या क्या करूँ। और अब मैंने ये सब तेरी आज्ञा से किया है और मैं विश्वास करता हूँ कि आज रात्रि तू आप यहाँ होगा कि इन लोगों को आशीषित करे और सहायता करे। और पिता, यदि केवल आप अपने पवित्र आत्मा को अपने दास के पास आने और इन बातों को हम पर प्रकट करने दें कि हमें क्या करना चाहिए और हमें उन्हें कैसे करना चाहिए, तो हम प्रसन्न और आनंदित होंगे। और ये श्रोतागण अपने हृदय के एक मत से आप पर विश्वास करेंगे। और पिता, आपका दास होने के नाते मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आज रात्रि एक भी दुर्बल व्यक्ति इस भवन से बाहर न जाए। होने दे प्रत्येक भली प्रकार और स्वस्थ और आनंदित होता हुआ जाए। ये कर दे पिता, क्या आप करेंगे? मैं अपने हृदय के अनुग्रह के साथ और विश्वास के साथ प्रार्थना करता हूँ, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब बहुत सी बार, जी हाँ, क्या वहाँ कोई इन प्रकाश स्रोतों पर है? कोई इन प्रकाश स्रोतों पर जो हैं हटा सकेंगे? अब कभी कभी ये पवित्र आत्मा ये आता है और आप में से बहुत सौ ने ये चित्र देखा है। यदि मैं फिर कभी आया, मैं आपके लिए बहुत कुछ लाऊंगा, जैसा कि भाई मूर आज रात्रि बता रहे थे। ये बहुत बार लिया गया है और पुस्तकों में मेरा अनुमान है आप सबको ये मिल गया है। हमारे पास केवल 2 संदूक थे, इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आपने भली प्रकार से आनंद लिया होगा। और अब आप उसमें देखेंगे और आप एक और चित्र देखेंगे जिससे ये तय हो गया है। और अखबार के चित्र लेने वालों ने उसे कामडेन अरकानसास में लिया, परंतु ये उस अमेरिकन एसोसिएशन के समान प्रमाणित नहीं है और उन्होंने इसे उतारा है और ये तब प्रमाणित हो गया। इसलिए हम और बहुत से हजारों लोग, यहाँ कुछ समय पहले मैं नदी में खड़ा था और बेदारी के पश्चात 500 लोगों को बपतिस्मा दे रहा था और वो ठीक वहाँ जहाँ मैं खड़ा था उतर आया और लोग बेहोश हो गए और वो वही था। और ये एक गर्जन की शोर की नाई था और गोल आग। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज रात्रि परमेश्वर श्रोताओं के सम्मुख दृष्टिगोचर होगा यहाँ संसद में उसी रीति में एक बार और, यदि मैं परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त कर सकूं। आप अनुभव करते हैं ये कुछ की दृष्टि में आ सकता है और दूसरों की में नहीं। हम ये नहीं सोचना चाहते, परंतु ये होता है। यूहन्ना ही एक था जिसने गवाही दी कि परमेश्वर का आत्मा यीशु के ऊपर दिखाई दे रहा है। क्या ये ठीक है? श्रोतागणों ने कभी नहीं कहा और बुद्धिमान पुरुष सितारे के पीछे चले। क्या आप ये विश्वास करते हैं? और ये राष्ट्र के प्रत्येक वेधशाला के ऊपर से निकल गया, उस सारे पूर्व से होता हुआ सप्ताहों और महीनों से आते हुए, और वे सितारों से समय तय करते थे। उन्होंने सारी रात्रि देखा और समय ध्यान रखा और किसी ने भी उसे नहीं देखा, परंतु बुद्धिमान मनुष्य ने देखा क्योंकि वे उसे खोज रहे थे। आप आज रात्रि मसीह को खोज रहे हैं और आप उसे देखेंगे। प्रभु यीशु आपको आशीषित करे। ठीक है, बिली पॉल, भाई मूर और आप में से कुछ, क्या ये तैयार हैं? ठीक है, क्या उन्होंने सारी पंक्ति लगा दी है? बिली, सारे 15 के 15, सारे 15 पंक्ति में हैं। अब बाकी आप लोगों के लिए एक बार यत्न किया और प्रार्थना पत्र नहीं मिला और आप जानते हैं कि आप पंक्ति में नहीं होंगे। मैं चाहता हूं कि आप इधर की ओर देखें और केवल विश्वास करें और आप उसी प्रकार के विश्वास के साथ विश्वास करें जो उस महिला ने, जिसने उसका वस्त्र छुआ था और उसने घूम कर कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया। क्या आप विश्वास करते हैं कि वो आज रात्रि वैसा ही है? क्या आप विश्वास करते हैं उस हू-हा वाली भीड़ में वो बेचारा बूढ़ा अंधा मनुष्य यरीहो की दीवार के साथ बैठा हुआ है? संभवतः वो इस भवन की दुगनी दूरी पर चिल्ला रहा है और शोर मचा रहा है, मुझ पर दया कर। यीशु ने संभवतः उसकी पुकार कभी नहीं सुनी, परंतु उसने अनुभव किया कि उसका विश्वास उसने हिला दिया उस सारे आलोचना के झुंड में, और वो घूमा और कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया। वो श्रोतागणों की ओर घूमा और कुछ भिन्न कहा, तुम क्यों अपने हृदयों में तर्क वितर्क करते हो? उस स्त्री से कुएं पर कहा, जा अपने पति को बुला ला।
I can do nothing except the Father shows me. और उसने कहा, जब तक पिता ही मुझे ना दिखाता मैं कुछ नहीं कर सकता। I asked you something. मैं आपसे If कुछ what I पूछता have हूँ, said is the truth, जो कुछ भी मैंने कहा क्या वो सत्य है? यदि वो सत्य है तो परमेश्वर अपने वचन के लिए बाध्य है, मेरे लिए नहीं परंतु अपने वचन के लिए। क्या ये ठीक है? He's obligated to his वो word. अपने वचन के लिए बाध्य है और तब वो उसे घटित करेगा बिल्कुल उसी रीति से जैसा उसने कहा है। और यदि वो इसे करता है तो आप सब जो यहाँ तब होंगे, यदि आपने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है तो क्या आप उसे ग्रहण करने की इच्छा करेंगे? और आप जो यहाँ हैं जो उसके अनुग्रह को दूसरे पर देख सकते हैं, जी हाँ, तो वो आप पर भी अनुग्रह करेगा यदि केवल आप विश्वास करें और विश्वास करेंगे। केवल प्रार्थना करें और कहें, प्रभु मैं एक विश्वासी हूँ और मैं चाहता हूँ कि आज रात्रि आप मुझे चंगा करें, और परमेश्वर ये करेगा। हम अभी हाल ही में अफ्रीका से आ रहे हैं, जहाँ मैं फिर कुछ सप्ताहों में वापस जा रहा हूँ। अफ्रीका, भारत, फिलिस्तीन, जर्मनी और सेवाएं। और दक्षिणी अफ्रीका में डरबन में लगभग 3 या 4 लोगों के प्रार्थना पंक्ति में से निकल जाने के पश्चात और उन्होंने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को लोगों में कार्य करते देखा और देखा परमेश्वर क्या कर रहा था। और एक ही बुलाहट में 30,000 लोगों ने यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया। एक बार में 30,000 ने। इसलिए मैं विश्वास करता हूँ यदि हम परमेश्वर के वचन को एक नियम के समान लेंगे और सारे संसार में जाकर और सुसमाचार प्रचार करते हैं। सुसमाचार केवल वचनों में नहीं आया परंतु पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और प्रमाण में होता हुआ आया। इसलिए सुसमाचार पवित्र आत्मा के सामर्थ्य का प्रमाण है। मैं बहुत से राष्ट्रों में गया हूँ, वे कहते हैं अब हमें मिशनरी नहीं चाहिए, हम इस विषय में आपसे अधिक जानते हैं। परंतु बात जो हम देखना चाहते हैं कि किसी के पास इतना विश्वास हो कि वो परमेश्वर के वचन को प्रकट करे, यही है जो वो देखना चाहते हैं। और इसी प्रकार उनका धर्म परिवर्तन हुआ। इसी प्रकार से वे मसीह को पाते हैं क्योंकि वे इसी तरह से विश्वास करते हैं। और मैं परमेश्वर पर अपने पूर्ण हृदय से विश्वास करता हूँ कि यहाँ आज रात्रि बहुत सारे होंगे जो कि मसीह को इसी रीति से अपने हृदय में पाएंगे। ऐसा हो कि नासरत का प्रभु यीशु आप में से प्रत्येक को आशीषित करे, यही मेरी प्रार्थना है। अच्छा, अब ठीक है। कोई मनुष्य परमेश्वर को कभी नहीं ढूंढता, परमेश्वर मनुष्य को ढूंढता है। इस समय संसार में मनुष्य ने परमेश्वर को कभी नहीं ढूंढा, परमेश्वर मनुष्य को ढूंढ रहा है। जब अदन की वाटिका में मनुष्य पहले गिरा, ये मनुष्य के झुकाव को दर्शाता है। मनुष्य छिपा, परमेश्वर मनुष्य को ढूंढ रहा था। यीशु ने कहा, कोई मनुष्य मेरे पास नहीं आ सकता जब तक मेरा पिता ही उसे ना खींच ले। उसे पहले पिता के द्वारा ही खींचा जाना है। और तब मैं आपको किसी चीज की व्याख्या करना चाहता हूँ, एक दर्शन को देखना। यहाँ पर कितने लोग हैं कि जिन्होंने कभी स्वप्न देखा है? जरा अपने हाथ दिखाएं। क्यों? मेरा अनुमान है आप में से 2/3। ये सत्य है कि बहुत से लोग स्वप्न नहीं देखते। ये आपकी उपचेतना है, हमें बताया जा चुका है। यहाँ आपकी पहली चेतना है, यहाँ आपकी उपचेतना है। अब ये उपचेतना, अब जो मैं पवित्र आत्मा के द्वारा यत्न कर रहा हूँ कि इससे कार्य करूँ, ये पहली चेतना मैं यहाँ इस मनुष्य से पूछ सकता हूँ या यहाँ पर किसी से भी, क्या आप विश्वास करते हैं? ओ हाँ श्रीमान, आप इसका यहाँ विश्वास करते हैं, परंतु ये मनुष्य जो यहाँ है इसके विषय में क्या है? यही है वो जो पानी के जहाज को चलाता है। ये मनुष्य नहीं जो यहाँ ऊपर चालक के कक्ष में है, ये मनुष्य है जो इंजन कक्ष में है। जब कभी आप सो जाते हैं तो आप उपचेतना में चले जाते हैं और आप स्वप्न देखते हैं और आप स्वप्न में वो बातें देखते हैं जो आपने यहाँ रहते हुए की हैं। तब जब आप जाग जाते हैं तो आप स्वप्न की बातों को याद रखते हैं। आप लोग स्वप्न देखते हैं, बहुत वर्षों पहले आपने उन्हें स्वप्न में देखा था, आपको अभी भी याद है। ये आपका कोई भाग कहीं था, ठीक है ना? या आप इसे स्मरण नहीं रख सकते, कुछ ऐसा जो आपने वर्षों पहले स्वप्न देखा। अब वो मनुष्य जो गहरी निद्रा में सोता है, उसकी उपचेतना यहाँ पीछे रहती है, वो उसके पास नहीं आती। परंतु एक भविष्यवक्ता, उसकी उपचेतना यहाँ पीछे नहीं होती, ना ही यहाँ होती है, ये ठीक यहाँ होती है। वो सोता नहीं है, वो अपनी आंखें खुली रखता है और बस वो देखता है। अब परमेश्वर मनुष्य को ये स्थान देता है जहाँ वो गहरी निद्रा में सोता है और स्वप्न नहीं देखता। परमेश्वर मनुष्य को साधन देता है कि वो स्वप्नों को देखे। मैं कहूँ कि मुझे एक स्वप्न दे, आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है? तब परमेश्वर अपनी कलीसिया में कुछ प्रेरित, भविष्यवक्ता, चंगाई का वरदान रखता है। क्या ये ठीक है ना? ये सब कलीसिया को सिद्ध करने के लिए है।
पौलुस ने कहा, यदि वहाँ आए, यदि तुम सब अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगो और एक अनपढ़ भीतर आ जाए, तो क्या वो ये ना कहेगा कि तुम सब पागल हो? परंतु यदि एक भविष्यवाणी करे और हृदय के भेदों को प्रकट करे, तो क्या वो नीचे गिरकर और ये ना कहेगा कि सच में परमेश्वर तुम्हारे साथ है? ये ठीक है ना? क्या ये सुसमाचार है? क्या यीशु मसीह बीते कल ऐसा ना था? क्या वो आज नहीं है? अन्य भाषाओं में बोलने के द्वारा आप उसका विश्वास कर सकते हैं, आप पवित्र आत्मा के द्वारा विश्वास कर सकते हैं, परंतु मैं उसका पूर्ण रीति से विश्वास करता हूँ कि वो वही प्रभु यीशु है। वो मृत नहीं है, वो मृतकों में से जी उठा है और आज रात्रि यहाँ अब इस मंच पर है। और होने दे कि वो आशीषित करे और सहायता करे। मैं इस प्रदेश में पहले कभी नहीं आया, और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि यहाँ एक भी ऐसा प्राणी नहीं है जिसे मैं अपने समक्ष देख सकूँ, जिसे मैं जानता हूँ। इस मंच पर बहुत थोड़े से हैं। भाई बोआज, मुझे इनकी याद है। उनके अगले वाले व्यक्ति को मैंने देखा है, मुझे उनका नाम याद नहीं, परंतु मैं और भाई लिंडसे, जी हाँ श्रीमान, हो सकता है केवल 3 या 4 सेवक गण जो यहाँ बैठे हैं जिन्हें मैं इस भवन में जानता हूँ, परंतु परमेश्वर आप सबको जानता है। क्या ये सत्य है? वो आप सबको जानता है। अब ये महिला यहाँ खड़ी है, स्वर्गीय परमेश्वर जानता है कि मैंने इस महिला को अपने जीवन में कभी नहीं देखा, जैसा कि मैं जानता हूँ। महिला, क्या हम अपरिचित हैं? जी हाँ, हम पूरी तरह से अपरिचित हैं, परंतु परमेश्वर उसे जानता है। अब यदि यीशु कल, आज और सर्वदा एक सा है, तो वो अब दृश्य को आगे बदल देगा। वो कल क्या था? जब वो उस स्त्री के विषय में मालूम कर रहा था, उसने कहा मुझे जल पिला। उसने कहा क्यों? ऐसा करने के लिए रिवाज ऐसा नहीं है, यहूदी और आदि सामरियों के साथ नहीं कर रखते, परंतु यीशु ने उससे थोड़ी सी बात की, जबकि उसने पाया कि उसकी परेशानी कहाँ है। ये ठीक बात है ना? अच्छा, अब यीशु मृतकों में से जी उठा है और अब आज रात्रि वो हम में रह रहा है। थोड़े समय पश्चात संसार मुझे ना देखेगा, तो अभी तुम मुझे देखोगे, क्योंकि मैं व्यक्तिगत सर्वनाम जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे अंदर हूँ। अब ये सुसमाचार की सच्चाई है। आपने इसको इस तरह से ना पढ़ा हो या इस प्रकार से सोचा हो, परंतु बाइबल में इसी प्रकार से लिखा है। आपकी धर्म शिक्षा ने इसे कहीं इस तरह से छोड़ दिया है, परंतु बाइबल में इसी प्रकार से लिखा है, मैं तुम्हारे साथ हूँगा और तुम्हारे अंदर हूँगा इस संसार के अंत तक। अब आप जानते हैं कि मैं किसी चीज की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। ये सत्य है, ये प्रभु का दूत है, ये सत्य है। मैं उतना ही असहाय हूँ जितना कि हो सकता हूँ, जैसा कि आप में से कोई भी, और संभवतः यहाँ कुछ आलोचक बैठे हों। आप में से कितनों ने इसका चित्र कभी देखा है? मेरी सभाओं में जानते हैं और देखा है जहाँ विज्ञान ने उसका चित्र उतारा है, वो महान ज्योति जो भीतर आई, और आप उसे देख सकते हैं। हाँ, आप में से कितनों ने? हजारों प्रतियां बेची जा चुकी हैं और आदि। ह्यूस्टन टेक्सास में डगलस स्टूडियो के पास ये है, जहाँ जॉर्ज जे लेसी ने, जो अमेरिका का एक बढ़िया अनुसंधान करता है, उसने इसको परखा है, और हर चीज ये देखने के लिए कि ये दोबारा अनश्रयता को तो नहीं हुई थी या ऐसे ही कुछ। और यीशु मसीह ने स्वयं को कि वो कल, आज और सर्वदा एक सा होते हुए प्रमाणित किया है। अब वास्तव में मैं उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि आज रात्रि वो मेरी सहायता करेगा या नहीं, मैं नहीं जानता। और यदि मैंने कोई बात घमंड में कह दी हो या कोई बात मैंने लीक से हटकर कह दी हो, तो परमेश्वर मुझे क्षमा करे। मेरा करने का ऐसा कोई अभिप्राय नहीं था। मेरा अभिप्राय हृदय की नम्रता से यीशु मसीह का प्रतिनिधित्व करना, जो इस समय मेरी सुन रहा है, और उसका अनुग्रह आज रात्रि यहाँ होने पाए। ये सब बातें बोलते हुए और मैं उसके वचन में वो यहाँ आए और हमारी सहायता करे, ये मेरी प्रार्थना है। और अब यहाँ कोई ऑर्गन बजाने वाला है? यदि है तो कृपया मंद ओनली बिलीव गाना बजावें, और हर कोई कृपया प्रार्थना के भाव में रहे। यदि आप होंगे, आपको अपना सर जब तक ना कहा जाए ना झुकाएं। अब प्रार्थना पंक्ति में जो आप आ रहे हैं, क्या हो, यदि वो आपको डांटे, आपको चाहिए, यदि ये है तो वो सत्य होगा, यदि ये है तो आपको वहाँ स्थिर रहना चाहिए। श्रोतागणों में कहीं भी यदि वो कहता है कि आपको ये जान लेना चाहिए कि ये मैं नहीं हूँ, ये वो है, और जाकर उस मामले को ठीक कीजिए। पहली बात जो आप कर सकते हैं, इससे पहले कि आप चंगाई पा सकें, आपको उसका कारण ढूंढना चाहिए इससे पहले कि चंगाई पाएं। यदि आप डॉक्टर के पास बीमार और परेशान जाते हैं और वो आपको एक एस्पिरिन दे दे, तो वो एक अच्छा डॉक्टर नहीं है, वो आपसे पीछा छुड़ाना चाहता है। यदि वो एक अच्छा डॉक्टर है तो वो मामले की जब तक जांच पड़ताल करेगा, जब तक परेशानी का क्या कारण है ये ना मालूम कर ले, और तब वो वहाँ से अपने कार्य को आरंभ करेगा। और यही चीज हम यहाँ पर करते हैं। यदि एक प्रेत आत्मा, यदि कोई अस्वीकार किया हुआ पाप या कुछ है, या कुछ परमेश्वर की इच्छा से बाहर बात है, आप उन पर सारी रात तेल मले, रोएं, चिल्लाएं और जो चाहे करें, वो प्रेत आत्मा वहीं स्थिर रहेगी। ये ठीक बात है, ये उसका अधिकार है, परंतु इस पर आपको ध्यान देना है।
परमेश्वर ने किसी कारण से किसी पर श्राप रखा है, तब आप आते हैं और उसे हटा देते हैं, तो आप परेशानी में पड़ जाएंगे, जैसा कि मूसा ने किया। ये ठीक बात है। वो यहाँ है, पवित्र आत्मा। अब परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के नाम में मैं हर व्यक्ति को उसकी महिमा के लिए अपने नियंत्रण में लेता हूँ। बहन, मैं अब आपसे 1 मिनट बात करना चाहता हूँ। क्या आप जो यहाँ कुछ हो रहा है उसके प्रति विवेकपूर्ण हैं? ठीक है, देखिए ये अभी अभी घटित हुआ। अब यदि ये सत्य है तो फिर लोग देखें अपने हाथों को खड़ा करने के द्वारा। ये ठीक बात है, समझे? यही वो है, ये उसकी उपस्थिति है। ये ठीक बात है, समझे? अब मैं आपके लिए अपरिचित हूँ और मैंने आपको कभी अपने जीवन में नहीं देखा। और अब यदि यीशु मसीह का पवित्र आत्मा, जिसके लिए मैंने कहा कि वो आज, कल और सर्वदा एक सा है, यदि मैंने ये सही ठीक गवाही लोगों को दी है और उसे सत्य घोषित किया है और वो एक सा है, तो वो मुझ पर आपके लिए कुछ प्रकट करेगा। इससे उस पर विश्वास करने में आपकी सहायता होगी। यदि आप यहाँ हैं, मैं नहीं जानता कि आपकी क्या आवश्यकता है, चाहे वो, परंतु वो जानता है। अब यदि परमेश्वर ये अनुमति देगा तो क्या आप अपनी चंगाई स्वीकार करेंगे, या जो कुछ भी आप चाहते हैं, पैसा या जिसके लिए भी आप यहाँ पर हैं, कि उसे उस बात के लिए ढूंढें या उस विषय में उससे मांगे, या घरेलू परेशानी या कुछ भी हो सकता है, जो भी है वो जानेगा और वही मुझे बताने के योग्य होगा। ये ठीक है ना? और इससे वो वही हो जाएगा जैसे वो उस स्त्री से कुएं पर बातें कर रहा था। अब मैं आपसे केवल बात कर रहा हूँ जैसा उसने किया, कि आपकी आत्मा से संबंध बनाऊं। और मैं देखता हूँ कि आप मुझसे दूर जा रही हैं। आपको मैं देखता हूँ कि एक प्रकार की एक बड़ी भयानक टक्कर, ये एक दुर्घटना है, और आप, ये एक कार टूट गई और आप इस प्रकार से हवा में उछल गई और इससे आपकी गर्दन में कहीं खिंचाव आ गया और आपकी गर्दन में कैंसर होने का कारण बना। ओह, आप एक प्रकार से पवित्र शास्त्र को सिखाने वाली हैं और आप विश्वास करती हैं कि यीशु मसीह आपको चंगा करता है। पिता परमेश्वर तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम में, परमेश्वर के वचन के अधिकार से इस मरती हुई स्त्री के द्वारा मैं इस बुरी चीज से कहता हूँ कि इसे छोड़ दे। शैतान, तू रक्षक हो गया है, इसलिए तू इस महिला में से बाहर आ जा, जैसा कि जीवते परमेश्वर की कलीसिया पुकारती है कि यीशु मसीह के नाम में छोड़ दे। आमीन। अब बहन, एक क्षण आपसे थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। ठीक है, आप जानती हैं कि ये सब चला गया है। ये उस प्रकार से ठहरा रहेगा कि कैसे, देखिए आपको, आपका गला कैसे समय से गुजरता है। बहन में से ये सब चला गया है। घेंगा बहन के गले को छोड़ कर गया है और वो परमेश्वर आपको आशीषित करे। अपने मार्ग पर जाएं और धन्यवादित और प्रसन्न और आनंदित रहें। और अब केवल प्रभु यीशु पर विश्वास रखें। अपने अंदर उसे प्रभु यीशु को अपने विचारों का केंद्र बना लें, जैसे कि आप इन बातों पर सोचते हैं। जबकि वे इन बातों पर विचार कर ही रहे थे, वे सब एक मत थे। स्मरण रखें, यीशु कल, आज और सर्वदा एक सा है। वो आज भी वैसा ही है। अब विश्वास करें। श्रोतागण, इस ओर ध्यान दें और अपने संपूर्ण हृदय से विश्वास करें और अपना अविभाजित ध्यान मुझे दें। प्रार्थना में रहें, परमेश्वर में विश्वास रखें। अब मेरा विश्वास है कि यही महिला है। क्या ये यही मरीज है? ठीक है बहन, मेरे पास में आए। निश्चय ये अब आपको आघात नहीं पहुंचाएगा, ये केवल उसकी उपस्थिति है। देखिए, ये आपका विवेक है। और मैं, श्रोतागणों, मैं आपका भाई हूँ। ये मनोविज्ञान नहीं है। मुझे अनुभव हुआ है कि ये श्रोतागणों में से आया है। ये वो नहीं है, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। समझे? ये मनोविज्ञान नहीं है। नहीं, ये नहीं है। अब ये ना करें। देखिए, केवल प्रभु यीशु जीवित के विषय में सोचें, एक ही मत में। अब बहन, मैं आपसे कुछ क्षणों के लिए बात करना चाहता हूँ। हम लोग अपरिचित हैं, मैं समझता हूँ, परंतु यीशु मसीह हम दोनों को जानता है। इस पृथ्वी पर मिलने का ये हमारा पहला अवसर है, परंतु वो आपको जानता है और उसने आपको सारे जीवन भोजन कराया है और वो मुझे जानता है। और यदि मैं आपका भाई और उसके अनुग्रह के द्वारा, उसके दिव्य वरदान के द्वारा मुझे ये आता है, मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है।
जब मैं एक बालक के समान उत्पन्न हुआ तो जो मैं पहली बात याद कर सकता हूँ वो दर्शन है। मैं चाहता हूँ कि आप एक क्षण के लिए इस ओर देखें। निश्चय ही आप बीमार हैं और आप उससे पीड़ित हैं। एक स्थिति जो कि ये आपके चारों ओर काली छाया है, ये मृत्यु है और ये कैंसर के रूप में है और ये कैंसर आपके स्तन में स्थित है और मैं देखता हूँ कि आपकी जांच किसी बहुत ही जबरदस्त और ये एक और आपकी फटने वाली स्थिति है और ये फटाव आपकी अतड़ियों में है और आपके पेट में भी परेशानी है। एक कष्टदायक हृदय रोग जिसने आपको बेहोश कर दिया था। यहाँ कुछ दिनों पहले आप पलंग के किनारे पर बैठी हुई थी और खिड़की की ओर देखते हुए मरने को थी। क्या ये बातें सत्य हैं? ये सारी बातें सच में थीं? अच्छा, ये जो कुछ भी था निश्चय ही ये मेरे पास से चला गया। परंतु आप क्या सोचती हैं कि वो जो आपके जीवन को जानता था, क्या वो यीशु मसीह था? क्या आप स्वीकार करती हैं कि वो वही था? धन्यवाद। आप चाह रही हैं, आप जानती हैं कि कोई अलौकिक चीज यहाँ पर है और यदि आप इसका प्रभु यीशु होने का विश्वास करती हैं, जैसे कि मैंने वचन से प्रचार किया है, आप इसका प्रभु यीशु होने का विश्वास करती हैं। मैं जानता हूँ कि एक काली आत्मा मैं देखता हूँ कि अभी भी आपके ऊपर स्थित है। ये कुछ बहुत गंभीर चीज है। आप कहते हैं मैं आपको देखता हूँ, आपका नाम ईवा है और आपका अंतिम नाम यॉर्क है और आप इस नगर में रहती हैं और आपके घर का नंबर 613 छठवीं गली है। क्या ये ठीक है? आप घर जा रही हैं कि अच्छी हो जाएं। यीशु मसीह के नाम में ये जाए और चंगी हो जाए। प्रभु आपको आशीष दे। आनंदित और प्रसन्न और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करती हुई जाएं। केवल विश्वास करें, संदेह न करें। पवित्र शास्त्र ने कहा है, जा और फिर पाप मत करना, कहीं ऐसा ना हो इससे भारी संकट तुझ पर आ पड़े। पाप अविश्वास है। सिगरेट पीना, जुआ खेलना, ये पाप के फल हैं। आप ये करते हैं क्योंकि आप विश्वास नहीं करते। यीशु ने कहा, जा और पाप ना कर, यानी अविश्वास, या इससे कोई और भी बुरी वस्तु तुझ पर ना पड़े। परमेश्वर में विश्वास करें, अपने संपूर्ण हृदय से उस पर विश्वास करें। मैं देख रहा हूँ ज्योति उस स्त्री के पीछे चल रही है, तो भी वो केवल यदि वो वही है, उसने छोड़ दिया। ये वहाँ काले व्यक्ति के पास लटक रही है। जी हाँ, वहाँ महिला है उस फटी हुई तिल्ली के साथ। क्या आप विश्वास करती हैं यीशु मसीह आपको चंगा करता है? वो महिला जो सफेद चीज अपने गले में चारों ओर लपेटे हुई है। यदि आप इसका विश्वास अपने संपूर्ण हृदय से करती हैं, तो आप अपना हाथ उठाकर अपनी चंगाई का दावा कर सकती हैं और प्रभु यीशु के नाम में चंगी हो जाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर में विश्वास रखें। क्या आप विश्वास करते हैं? आपका ये फट गया है। क्या आपका श्रीमान वहाँ दूर बैठे हैं? क्या ये ठीक है? आप वहाँ बैठे हुए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु ये व्यक्ति मुझसे बात करे। क्या ये ठीक है? क्या ये ठीक है? तो अपना हाथ खड़ा करें, अपने पैरों पर खड़े हों। भाई, आपके विश्वास ने आपको चंगा किया है। घर जाइए, यीशु मसीह आपको चंगा करता है। वही प्रभु यीशु। आपको यहाँ ऊपर आने की आवश्यकता नहीं है, आपको विश्वास करने की आवश्यकता है। केवल परमेश्वर पे विश्वास करें अपने संपूर्ण हृदय से और आपने जो मांगा है वही पाएंगे। यीशु मसीह आपको प्रदान करेगा यदि आप केवल विश्वास करेंगे। परंतु आपको विश्वास करना चाहिए। आपको उसका विश्वास करना चाहिए अपने संपूर्ण हृदय से और परमेश्वर उसे घटित करेगा। मरीज, अच्छा मुझे क्षमा करें श्रीमान। क्या आप संपूर्ण हृदय से विश्वास करते हैं? क्या आप करते हैं? अब आप थोड़ा सा उत्तेजित हैं उस जीवित के यहाँ उपस्थित होने के कारण,
और मैं विश्वास करता हूं कि आप इस नगर के बाहर से हैं। You come from a capital आप भी to कैपिटोल से आए हैं, रिचमोंड, वर्जीनिया। You have a cancer. आपको कैंसर है, ये आपके मुंह के अंदर जबड़े पर है। क्या ये ठीक है? आप घर जाना और चंगे होना चाहते हैं? यीशु को अपना चंगा करने वाला स्वीकार कीजिए और यीशु मसीह के नाम इस व्यक्ति को छोड़ दे, उसके पास से चला जा। आमीन। श्रीमान परमेश्वर आपको आशीष दे। Go believing. जाइए, विश्वास करते रहिए, विश्वास रखें अपने संपूर्ण। आप क्या कहती हैं? I know अब मैं जानता हूँ, आपको देख रहा हूँ, आप एक नवयुवती व्यक्ति बनती जा रही हैं, बहुत ही नवयुवती, younger than what you उससे are in जितना my आप मेरी उपस्थिति में हैं, खड़ी हैं। You are suffering with, आप एक प्रकार के सिर दर्द से पीड़ित हैं and it's और ये बहुत वर्षों से हो रहा है। लगभग 25 वर्ष पहले से आपका सर दर्द आरंभ हुआ और ये आपको तभी से परेशान कर रहा है। आप एक महान विश्वासिनी थी and you have और आपने इस क्षण के लिए प्रार्थना की जो इस समय चल रहा है, you have said in prayer to God that if you और आपने प्रार्थना में परमेश्वर से कहा, यदि आप मुझ तक पहुंचा सकें ताकि मेरे लिए प्रार्थना हो तो आपके सर का दर्द समाप्त हो जाएगा। those things true. क्या ये बातें सत्य हैं? ये सत्य है। अब आपने सुना कि उसने क्या कहा? वो मैं नहीं था, वो केवल मेरी आवाज थी। क्या वो सब जो भी था वो कुछ था? मुझे स्मरण है, एक नवी व्यक्ति को देख रहा हूँ या ऐसा ही कुछ। क्या ये ठीक उसी प्रकार था जैसा कि वहाँ कहा गया था? जी हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसा कहा गया था। अब आप विश्वास करते हैं कि ये परमेश्वर ने किया है? आप परमेश्वर का विश्वास करती हैं? Now, अब क्या आप सुनिश्चित हैं कि परमेश्वर यहाँ है? just a moment. एक मिनट, मैं कुछ और देखता हूँ। A young woman. एक नवयुवती आपके पास खड़ी प्रतीत हो रही है। It's a ये बेटी है और हाँ, आप कहीं बाहर यात्रा पर जाने की तैयारी कर रही थी। आप उसे देखने जा रही थी और वो इंडियाना से थी, रिचमोंड इंडियाना, जहाँ वो रहा करती थी। and she her और उसका पति एक सेवक है और वो आपको एक पत्र लिख रही थी, कुछ ऐसा बताने के लिए कि यहाँ ना आए क्योंकि मैं यहाँ आ रहा था। क्या ये ठीक है? आप चंगी हो गई हैं। you can go on. बहन, परमेश्वर आपको आशीष दे। Now only believe. अब केवल विश्वास करें, परमेश्वर में भरोसा रखें। Jesus Christ. यीशु मसीह कल, आज और सर्वदा एक सा है। And now, just have faith and believe. और अब केवल भरोसा रखें और विश्वास करें। काले प्रिय लोगों जो चिल्ला रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे। He वो सदा सहायता के लिए तत्पर रहता है और विश्वास करें लोगों की आवश्यकता में सहायता करने के लिए। एक मिनट, the lady. वो महिला, अब मैं देखता हूँ कि पवित्र आत्मा वहाँ कोने में खड़ा है। It's ये उस काली महिला पर है। she's looking this. वो इधर देख रही है और वो प्रार्थना कर रही है She has a growth. और उसके एक फोड़ा है और वो फोड़ा उसके गले में है। उसने अपना हाथ ऊपर उठा लिया है। महिला, क्या आप अपनी चंगाई को स्वीकार करती हैं? The lady sitting. और वो महिला भी जो उसके पीछे बैठी है, उसके फोड़ा है और वो उसके कंधे में है। महिला, क्या ये बात ठीक है? आप दोनों अभी अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं। ये दो महिलाएं वहाँ हैं, फोड़े के साथ, दो अश्वेत महिलाएं। यीशु मसीह तुम दोनों को चंगा करता है। तुम दोनों घर जा सकती हो और परमेश्वर की महिमा के लिए चंगी हो जाओ। तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। वो चला गया। Have परमेश्वर में विश्वास रखें। Do not disbelieve, but believe that all things are possible to them. that अविश्वास न करें, परंतु ये विश्वास करें कि हर चीज उनके लिए संभव है जो विश्वास करते हैं। आमीन। ओ प्रभु, इस भवन में विश्वास का क्या ही भंडार है। भवन के ऊपर वास्तविक सफेद दिखाई पड़ता है। You are certainly in the Spirit of the Lord now. Anything could happen. अब आप निश्चय ही प्रभु की आत्मा में हैं। कुछ भी घटित हो सकता है। How do you do, lady? महिला, आप कैसी हैं? Do क्या आप मुझ पर परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता होने का विश्वास करती हैं? उसका मेरा अर्थ भविष्यद्वक्ता एक प्रचारक है। मैं शत्रु का हूँ। आप मुझसे ऐसी आशा नहीं करती हैं। आप आशा करती हैं कि मैं परमेश्वर का हूँ। क्या आप इस प्रकार से स्वीकार करेंगी? अच्छा, तो फिर मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ, क्योंकि उसने मुझसे बताया यदि मैं लोगों को विश्वास करवा लूँ और निष्कपट रहूँ, जब मैं प्रार्थना करता हूँ तो प्रार्थनाओं के सामने कुछ भी नहीं टिक सकता। And now
और अब ये मैं नहीं हूँ जो सहायता करता है, ये परमेश्वर है जो चंगाई करता है। मैंने प्रश्न किया, मैंने कहा वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे। उसने कहा तुम्हें 2 चिन्ह दिए जाएंगे जैसा मूसा भविष्यद्वक्ता को दिए गए थे, इसमें लोग विश्वास करेंगे, और उनमें से एक लोगों के हृदय के भेदों को उन पर प्रकट करना था। अब आप यहाँ अपने लिए नहीं हैं, यद्यपि आप नाड़ी संबंधी और हार गई हैं, परंतु ये इस बालक की बीमारी के कारण है। ये बालक यहाँ बीमार है, डॉक्टरों ने इसे छोड़ दिया है कि मर जाए। ये लहू का कैंसर है। क्या ये ठीक नहीं है? आप बालक को नगर के बाहर से लाई हैं। आप यात्रा करके पश्चिम से पूर्व में आई हैं। आप एक पहाड़ों वाले प्रांत से आई हैं। ये पेंसिल्वेनिया है, और आपका नगर, मैं विश्वास करता हूँ, ये चैम्बर्सबर्ग है। क्या ये ठीक है? बालक को मेरे पास लाएं। प्रिय छोटी बहन, प्रभु यीशु यहाँ होते तो वो अपना हाथ तुम पर रखते और मृत्यु तुम्हें छोड़ जाती और तुम जीती रहती। क्या विश्वास करती हैं कि मैं उसका दास हूँ? तो फिर उसके बदले में मैं अपना हाथ इस बालक पर रखता हूँ और आशीषित करता हूँ और कहता हूँ कि प्रेत आत्मा इस बालक को छोड़ जाए और जीवन बालक में आए, और ये जीवित और अच्छा रहेगा। शैतान, इस बालक से बाहर आ जा। परमेश्वर की बाइबल के अधिकार के द्वारा, उस दिव्य वरदान की सेवकाई के द्वारा जो कि दूत के द्वारा है, मैं शपथ धरा कर कहता हूँ कि बालक को छोड़ दे, उसमें से आ जा। आमीन। क्या विश्वास करते हैं कि अब आप ठीक होने जा रहे हैं? क्या आप करते हैं? परमेश्वर आपको आशीषित करे। अब घूमकर श्रोतागणों की ओर हाथ हिलाएं। परमेश्वर आपको आशीषित करे। छोटी लड़की, बहुत बड़े विश्वास के साथ चंगी हो जाओ। प्रिय, परमेश्वर तुम्हें आशीष दे। जाओ और तुम मुझे पत्र लिखना। क्या आप मुझ पर उसका भविष्यद्वक्ता, उसके दास होने के समान का विश्वास करती हैं? क्या विश्वास करती हैं कि परमेश्वर और उसका आत्मा पास में है, और ये अब जो हो रहा है प्रभु यीशु का है? मैं नहीं, मैं एक मनुष्य हूँ। जी हाँ, प्रमाण के रूप में यदि परमेश्वर मुझे ये बताए कि आपके साथ क्या गड़बड़ है, मैं उसका भविष्यद्वक्ता यहाँ खड़े हुए सत्य को प्रकट कर रहा हूँ। जैसा उसने उस स्त्री से कहा, जा अपने पति को बुला ला। उसने कहा, मेरे पास कोई नहीं है। उसने कहा, तेरे पास 5 थे। उसने कहा, मैं देखती हूँ कि तू एक भविष्यद्वक्ता है। समझे? मुझे प्रतीत होता है कि तू भविष्यद्वक्ता है। वही पवित्र आत्मा जो परमेश्वर के पुत्र के ऊपर था, उसने प्रतिज्ञा की थी कि वो उसे पवित्र आत्मा के रूप में वापस भेजेगा, जो कि हमारे साथ होगा और हम में जगत के अंत तक वास करेगा। क्या आप इसका विश्वास करते हैं? और वो आपकी परेशानी जान सकता है। क्या नहीं जान सकता? आपको हृदय रोग है। क्या ये ठीक बात है? हृदय रोग वाला हर व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। आप अभी चंगे हो सकते हैं। इससे कोई मतलब नहीं कि वो हृदय के साथ क्या रोग है। प्रभु परमेश्वर, तू हमारी सामर्थ को जानता है, हम कितने दुर्बल और निर्बल हैं, परंतु प्रभु हम जानते हैं कि आप कितने शक्तिशाली हैं। और हृदय रोग कुछ ऐसा है कि हमारे डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते, परंतु प्रभु तू जिसने हृदय बनाया है, आपने किया है। और अब मैं शैतानी सामर्थ को डांटता हूँ जिसने इन लोगों के हृदय को रोग से पकड़ रखा है। होने दे कि वो इनमें से हर एक के भीतर से बाहर आ जाए, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बहन, परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अब आप भिन्न अनुभव कर रही हैं, जैसा कि आपने बहुत समय पहले किया था, है कि नहीं? इसलिए कि लोग जान जाएं, वहाँ वास्तव में एक काली आत्मा है। आप बुरी तरह से पीड़ित थीं और नीचे लेट गई थीं कि, और अब ये आपके पास से चली गई है। आप चंगी हो गई हैं। आप केवल जाएं। प्रतीत होता है कि आप ठीक हैं। कृपया परमेश्वर में विश्वास रखें। प्रत्येक एक मत में विश्वास करें। आप कैसे हैं श्रीमान? ठीक है, हम लोग एक दूसरे से अपरिचित हैं, परंतु प्रभु यीशु हम दोनों को जानता है। क्या ये ठीक बात है? परमेश्वर जो स्वर्ग में है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा है, यीशु मसीह में वास करता है। हम में वापस आने की प्रतिज्ञा की है, और जो उसने किया है हम भी करेंगे। क्या आप मुझ पर उसका भविष्यद्वक्ता होने का विश्वास करते हैं? जिस कारण से मैं ये कहता हूँ, प्रभु के दूत ने मुझसे कहा, लोगों को अपने ऊपर विश्वास करवाओ, और यदि वे विश्वास नहीं करेंगे, तब आप उनके हृदय के भेदों को जान लेंगे, और तब उनको इसका विश्वास करना पड़ेगा। परंतु आप मुझ पर विश्वास करते हैं, और बिना किसी तर्क के आप मुझ पर विश्वास करते हैं, और आप स्वयं सुसमाचार के सेवक हैं, और आप यहाँ एक अच्छे कारण के लिए हैं। आप बीमार नहीं हैं, आप एक आवश्यकता में हैं। आप पुराने तरह की बेदारी को अपने समाज में लाना चाहते हैं, इसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं। हम में से प्रत्येक ये चाहता है, पुराने रीति की बेदारी के लिए हम सब खड़े हो जाएं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को रचा है, मैं प्रार्थना करता हूँ कि शैतान की हर शक्ति इस भवन में से टूट जाएगी और यीशु की सामर्थ प्रकट हो। प्रभु निर्बल हैं,
परंतु हम हारे हुए नहीं हैं। शैतान, मैं तुझे प्रभु यीशु मसीह के नाम में शपथ धराता हूँ कि इन लोगों में से बाहर आ जा। Blessed be the name of the Lord. तुम विकलांग लोगों अपनी अपनी पहिए वाली कुर्सियों में से खड़े हो जाओ। आप में से प्रत्येक उसे महिमा दे।